हाय। जैसे कि आपको पता ही है, थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स हमारी इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। और अगर हम इंग्लिश स्पीक करना चाहते हैं बहुत अच्छे से, तो उसके लिए हमें थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स पता होनी चाहिए। वैसे तो फाइव फॉर्म्स होती हैं इंग्लिश में टोटल। आईएनजी फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में ऐड करके हम फोर्थ फॉर्म बनाते हैं। जैसे गो में अगर हम आईएनजी फॉर्म लगा दें तो गोइंग, ये हमारी फोर्थ फॉर्म बन जाती है। और उसके बाद अगर हम फिफ्थ फॉर्म की बात करें तो उसमें एस और ई एस ऐड करके हम फिफ्थ फॉर्म बनाते हैं। लाइक गो में हम एस और ई एस ऐड कर देंगे तो बन जाएगा हमारा गोज। तो गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। ये फाइव फॉर्म्स हैं हमारी इंग्लिश में टोटल, बट हम यहाँ पे बात करेंगे थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स की, क्योंकि फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म मैंने आपको बता दिया विच आर मोस्ट ऑफ द टाइम मेड विद प्रोग्रेसिव आईएनजी फॉर्म, या फिर एस और ई एस लगा करके फिफ्थ फॉर्म बनाई जाती है। और ये थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि बहुत बार लोग क्या करते हैं, कट की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कटेड कटेड बना देते हैं, विच इज़ नॉट। कट की सेकंड और थर्ड फॉर्म कट 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 ही होती है। तो बहुत बार लोग कहेंगे आई हैव कटेड राइट द रोप, और आई हैव कटेड द वेजिटेबल। तो इस तरह से लोग गलत इंग्लिश बनाना शुरू कर देंगे, जबकि आपको पता है कटेड नाम का कोई शब्द इंग्लिश में एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस केस में हम क्या कर देंगे, बाय मिस्टेक हम एक नया शब्द यहाँ पे फ्रेम कर देंगे, फॉर्म कर देंगे, विच इज़ नॉट रेलेवेंट एंड गुड एज वेल। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स क्या हैं हमारी मेन वर्ब की, जो मेन हमारी क्रिया रहती है, जिसको हम एक्शन भी कहते हैं। तो अब यहाँ पे हम सीखने वाले हैं 333 बेसिक थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स विच आर रियली रियली इंपॉर्टेंट टू बी फ्लुएंट एंड साउंड मोर नेचुरल इन इंग्लिश। और दूसरी बात ये भी है कि बहुत बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि किस पर्टिकुलर वर्ब को हम कहाँ पर यूज़ करें। तो हम आने वाले अभी इस सेशन में देखेंगे कि किस तरह से हम यहाँ पे रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स की बात करेंगे। इसके अलावा कुछ एक वर्ब्स ऐसी हैं, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे सी, लुक एंड वॉच। इन सभी का मतलब है देखना। तो कहाँ पर कौन सी वर्ब को हम यूज करेंगे, तो वो क्लैरिटी भी हम गेट करेंगे। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग्स भी हम देखेंगे, बिकॉज बहुत बार लोग क्या करते हैं, वर्ड्स की जो प्रोनाउंसिएशन रहती है उनको गलत प्रोनाउंस करते हैं। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो हमारी प्रोनाउंसिएशन है वो भी सही हो। तो ध्यान से देखिए, सुनिए, और यहाँ पर कहीं पे कोई आपको डाउट लगता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमें हमारे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स। तो जैसे कि ये जो वर्ब्स हैं हमारी बेसिक लेवल पर रहती हैं, और हमारे इंग्लिश के थ्री लेवल्स हैं, लेवल ए, लेवल बी एंड लेवल सी। तो ये बेसिक लर्नर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। हो सकता है इसमें बहुत सारी वर्ब्स आपने ऑलरेडी सीखी हो पास्ट में, बट यहाँ पे आपके लिए एक रिफ्रेशमेंट, एक रिमाइंडर आप कह सकते हैं। सो आपकी बहुत सारी वर्ब्स ब्रशअप हो जाएंगी। तो स्किप मत करना अगर आपको लग रहा है कि ये सारी थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स मुझे आती हैं। तो अगर आप आगे जाएंगे तो बहुत सारी प्रोनाउंसिएशन और इसके साथ साथ एग्जाम्पल्स जो मैं आपको देने वाला हूँ, जो यूजेस यहाँ पर हमने लिखे हैं, इसके अलावा मैं इसके एक्स्ट्रा यूजेस भी, कॉमन यूजेस भी आपको यहाँ पे बताऊंगा। पीडीएफ में सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं लिखना, तो इसलिए आप चलते रहिए, साथ साथ में स्किप मत कीजिए। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा लेवल है A1 और A2। ये बेसिक ए लेवल के यूजर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अनलॉक वर्बल वर्सटैलिटी, मास्टर 300 प्लस थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। वर्बल वर्सटैलिटी, इसका मतलब क्या है कि आपको अलग अलग चीज़ों के बारे में कैसे बात करनी है, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आ जाता है सेल। सेल, सोल्ड, सोल्ड। सेल का मतलब है बेचना, राइट। तो सेल की सेकंड फॉर्म है सोल्ड, सोल्ड। बहुत बार लोग सेल का सेल्ड भी बना देते हैं, प्लीज ध्यान रखिएगा, सेल्ड नहीं होगा यहाँ पे। सेल, सोल्ड, सोल्ड बेचने के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे बार्गेन। बार्गेन का मतलब है मोल भाव करना। आप शॉप में जाते हैं, आप शॉपकीपर से मोल भाव करते हैं, तो उसके लिए कहा जाता है बार्गेन, बार्गेन। और इसमें ईडी ऐड कर देंगे, बार्गेन, बार्गेन्ड, बार्गेन्ड। मोल भाव करने के लिए हम बार्गेन कहते हैं। लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं। नंबर 3 हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, दैट इज पंच, राइट। पंच का मतलब है मुक्का मारना। तो पंच, पंच्ड, पंच्ड, राइट। पंच, पंच्ड, पंच्ड, मुक्का मारना। नेक्स्ट है हमारे पास स्लैप। स्लैप का मतलब है थप्पड़ मारना। स्लैप, स्लैप्ड, स्लैप्ड, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास किक। किक करना, किक, किक्ड, किक्ड, लात मारना।
राइट। नेक्स्ट है किल, किल्ड, 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 जान से मारना। ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, ध्यान रखना ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, फोर व्हीलर को ड्राइव किया जाता है, और जब हम बात करते हैं फोर व्हीलर की तो उसके लिए हम वर्ब यूज करते हैं राइड, राइड, रोड, रिडन, राइट, ये ध्यान रखिएगा, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, राइड, रोड, रिडन। और जो भी एनिमल्स की सवारी होती है उसके लिए भी हम यहाँ पे कहते हैं राइड, राइड, जैसे कैमल राइड है, हॉर्स राइड है, एलिफेंट राइड है, तो उसके लिए भी राइड कहा जाता है, और बाकी सभी टू व्हीलर्स के लिए हम राइड यूज करेंगे। ध्यान रखिएगा बहुत सारे लोग बाइक के लिए भी ड्राइव यूज करना शुरू कर देते हैं, बी केयरफुल अबाउट इट। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे गिव, गिव की सेकेंड फॉर्म है हमारे पास गिव, गिव, गिवन, राइट, गिव की सेकेंड फॉर्म गिव होता है देना, गिव, गिव, गिवन, देना। नेक्स्ट है टेक, टेक, टुक, टेकन, टेक का मतलब लेना या खाना भी होता है। ज्यादातर टेक जो वर्ड है वैसे तो लेने की सेंस में इंडिया में यूज किया जाता है, खाने को हम ईट भी कहते हैं, बट यूजली ब्रिटिश इंग्लिश में अगर हम यूज करें खाने की सेंस तो यूजली लोग टेक के लिए टेक का यूज करते हैं, जैसे आई एम टेकिंग फूड, राइट, दैट्स हाउ पीपल आर गोइंग टू से इट, टेक, टुक, टेकन, राइट। और यहाँ पे एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग टेक, टुक, टुक में ईडी भी लगाना शुरू कर देते हैं, दे आर इन द हैबिट ऑफ दिस, सो प्लीज ध्यान रखिएगा आप ईडी इसमें नहीं लगाइए। नेक्स्ट है हमारे पास हैव, हैव, हैड, हैड, हैव का मतलब खाना भी होता है जो कि अमेरिकन सेंस में ज्यादा यूज किया जाता है अमेरिकन इंग्लिश में, और हैड, हैड यहाँ पर किसी चीज का आपके पास होना, जैसे आई हैड अ कार, इसका मतलब आपके पास पास्ट में कोई कार थी तो उसके लिए हम हैड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ईट, ईट का मतलब भी खाने से है, ईट, एट, ईटन, ईट का मतलब खाना, इंडिया में ज्यादातर ईट वर्ड का यूज किया जाता है, ईट, एट, ईटन, तो प्रोनाउंसिएशन का यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बहुत बार लोग जो एट वर्ड है उसको गलत प्रोनाउंस करते हैं, सो बी केयरफुल विद दैट। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट है हमारे पास ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंक का मतलब है पीना। अब पीने के लिए हैव और टेक भी कहा जा सकता है और ड्रिंक भी कहा जाएगा। ध्यान दीजिए यूजली पानी पीने के लिए, जूस पीने के लिए, कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं ड्रिंक, ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक, ड्रिंक वाटर, राइट। लेकिन जब हम चाय या कॉफी पीने की बात करते हैं, हॉट बेवरेजेस हैं हमारे पास, तो उनके लिए हम वर्ब यूज करते हैं टेक, टेक कॉफी, टेक टी, राइट। वैसे ड्रिंक भी कहा जा सकता है बट टेक इज मोर प्रेफरेबल, दैट इज मोर कॉमन एक्चुअली। लेट्स मूव अहेड। शो, दिखाना, राइट, शो, शोड, शोड। और नेक्स्ट है हाइड, हाइड, हिड, हिडन, हाइड होता है छुपा देना। नेक्स्ट है हमारे पास स्लीप, स्लीप, स्लैप्ड, स्लैप्ड, स्लीप का मतलब है सो जाना, यू नो इट वेरी वेल। वेक, वोक, वोकन, जाग जाना। एंड अब यहाँ पे हम वेक और गेटअप में बहुत बार डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। वेकअप यूज किया जाता है जैसे आप सुबह उठे बट यू आर स्टिल इन योर बेड, और वहां पर हम कहेंगे आई woke up at 5 but I got up at 6, राइट। जैसे मैं 5 बजे उठा मतलब बेड पे ही लेटा रहा, बट उसके बाद में 6 बजे बेड से बाहर निकला, तो गेट अप बाहर निकलने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज टाइप, टाइप, टाइप्ड, टाइप, टाइप करना, राइट। और नेक्स्ट है हमारे पास राइट, लिखना, राइट, रोट, रिटन, लिखने के लिए यूज किया जाता है, स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा, यहां पे हम डबल टी का यूज करेंगे। लेट्स मूव अहेड। रन, रैन, रन, दौड़ना, रन, दौड़ने के लिए हम इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट वन इज वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, चलने के लिए यूज किया जाएगा। स्टैंड, स्टूड, स्टूड, खड़े रहना। सिट, सैट, सैट, बहुत सारे लोग यहाँ पे सिटेड बनाना शुरू कर देते हैं, प्लीज बी केयरफुल। सिट, सैट, सैट, बैठना। सिंग, सैंग, संग, राइट, ये भी याद रखिएगा, सिंग, सैंग, संग। पीपल आर कंफ्यूज विद सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे जस्ट बी केयरफुल एंड इसको क्लियर करना है, सिंग, सैंग, संग। सिंग का मतलब है गाना, राइट। लेट्स मूव अहेड एंड हमारे पास आ जाता है यहाँ पे डांस, राइट। सिंग हमने कंप्लीट कर लिया, डांस, डांस्ड, डांस्ड। Whether if we talk about the pronunciation of dance, तो इसके लिए आप ए का साउंड कर सकते हैं डांस, और इसमें आप आ का साउंड भी कर सकते हैं डांस्ड। बस ध्यान इतना रखना, ए का साउंड किया जाता है अमेरिकन इंग्लिश में, और अगर हम आ की बात करें तो इसको हम यूज करते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में, राइट। सो दैट्स द डिफरेंस हियर। और डांस, डांस्ड, डांस्ड अमेरिकन इंग्लिश, और डांस, डांस्ड, डांस्ड इंडिया में यूजुअली हम ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं, दैट्स व्हाई वी यूजुअली से डांस हियर इन इंडिया। आगे चलिए। प्ले, प्लेड, प्लेड, प्ले का मतलब है खेलना यहाँ पे, और विन,
वन वन। प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखिए, विन वन वन, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन रहती है वो वन की तरह ही रहती है, जो वन जिसका मतलब है एक, राइट। तो बहुत सारे लोग इसको वोन बोलते हैं, प्लीज बी केयरफुल, वोन नहीं बोलेंगे, हम यहाँ पे बोलेंगे विन वन वन। इनको हम होमोफोन्स कहते हैं, जिसका मतलब जिनकी स्पेलिंग्स डिफरेंट हैं, बट अगर हम बात करें प्रोनाउंसिएशन की, देन प्रोनाउंसिएशन रिमेन्स द सेम, राइट, विन वन वन। लूज लॉस्ट लॉस्ट, ये वाला जो लूज है ये वर्ब है जिसका मतलब है हारना, और एक हमारे पास वर्ड है LWSC, ये हमारे पास आ जाता है, इसका मतलब है ये हमारा एडजेक्टिव है, राइट। तो इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म हम नहीं बनाते हैं, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, एक्सेप्ट एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड, राइट। एक्सेप्ट करना मतलब स्वीकार करना, रिजेक्ट रिजेक्टेड रिजेक्ट, नकारना, रिजेक्ट कर देना, वी नो दैट वेरी वेल, राइट। और आगे मूव करते हैं। लेट्स गो टू द पेज नंबर 3। यस, इंसल्ट इंसल्टेड इंसल्टेड, अपमान करना, राइट, इंसल्टेड। अग्री अग्रीड अग्रीड, राइट। बहुत सारे लोग इसको एग्री बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे एग्री ना होकर के इसको अग्री कहा जाएगा, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है डिसअग्री डिसअग्री डिसअग्रीड डिसअग्रीड, एंड अलाउ अलाउड अलाउड, अनुमति देना। बॉयल बॉइल्ड बॉइल्ड, इसका मतलब है उबालना। एंड नेक्स्ट वन इज सर्व सर्व्ड सर्व्ड, खाना परोसना, सर्व करना, या सेवा देने के लिए भी हम सर्व कहते हैं, कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज कलेक्ट कलेक्ट कलेक्टेड, राइट, कलेक्ट कलेक्टेड कलेक्टेड, इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। नेक्स्ट वन इज यहाँ पे यह है जीना, तो ध्यान रखना इसकी जो प्रोनाउंसिएशन क्या होगी। अगर आप यहाँ पे कह रहे हैं लाइव तो आप गलत हैं, ये जीने के लिए हम कहते हैं लिव, लिव लिव्ड लिव्ड, राइट। ये हमारे पास लिव जो है ये वर्ब है, क्रिया है। एक और हमारे पास आ जाता है LIVE, जैसे कोई आप लाइव वीडियो देख रहे हैं, लाइव कॉन्फ्रेंस चल रही है, तो उसके लिए लाइव कहा जाता है, दैट इज अ डिफरेंट वर्ड, एंड ये हमारी क्रिया है। तो यहाँ पे इस लाइव की कोई 3 फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं बनेगी, लेकिन इस वाले लाइव की बनेगी, राइट। और लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे डाई, डाई डाइड डाइड, राइट, मरना। तो उसके लिए ये कहा जाएगा डाई डाइड डाइड, स्पेलिंग का ध्यान रखिए, DIED। और नेक्स्ट है हमारे पास स्माइल स्माइल्ड स्माइल्ड, मुस्कुराना। एंड ब्लश ब्लश्ड ब्लश्ड, इसका मतलब है शर्माना। लाफ लाफ्ड लाफ्ड, हंसना। क्राई क्राइड क्राइड, रोना। एंड इंक्रीज इंक्रीज्ड इंक्रीज्ड, बढ़ना। नेक्स्ट वन इज डिक्रीज, घटना, डिक्रीज डिक्रीज्ड डिक्रीज्ड। इंस्टॉल इंस्टॉल्ड इंस्टॉल्ड। एंड नेक्स्ट वन इज ज्वाइन, तो ज्वाइन ज्वाइंड ज्वाइंड। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास लीव, ज्वाइन करना मतलब किसी चीज से जुड़ना, राइट। लीव लेफ्ट लेफ्ट, जिसका मतलब है छोड़ना, राइट, लीव करना। तो स्पेलिंग है LEAVE, लीव लेफ्ट लेफ्ट। बहुत सारे लोग इसका लीव्ड बनाना शुरू कर देते हैं, प्लीज बी केयरफुल। लाइक लाइक्ड लाइक्ड, पसंद करना। एंड लव लव्ड लव्ड, प्यार करना। आगे चलते हैं, हेट हेटेड हेटेड, राइट, हेट में ED लगा करके आप सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाएंगे। नेक्स्ट वन इज नीड नीडेड नीडेड, जरूरत होना। वांट वांटेड वांटेड, चाहना, किसी चीज को हम चाहते हैं। मैरी मैरिड मैरिड, शादी करना। डिवोर्स डिवोर्स्ड डिवोर्स्ड, तलाक देना। और देखना यहाँ पे बहुत सारे लोग डाइवोर्स कहते हैं, प्लीज प्रोनाउंसिएशन के साथ थोड़ा ध्यान रखिए, डिवोर्स, राइट। प्रॉमिस प्रॉमिस्ड प्रॉमिस्ड, वादा करना। स्वेयर स्वोर्ड स्वोर्ड, कसम लेना या कसम खाना, राइट। और नेक्स्ट वन इज पुश पुश्ड पुश्ड, धकेलना, राइट। एंड पुल पुल्ड पुल्ड, खींचना, राइट। तो ध्यान रखिए, पहले पुश फिर पुल, राइट, पुश एंड पुल, राइट। धक्का मुक्की को भी पुश एंड पुल कहा जाता है। आगे चलते हैं, सेंड सेंट सेंट, राइट, ED नहीं लगाना। यहाँ पे बहुत सारे लोग सेंडेड सेंडेड बनाते हैं, तो प्लीज बी केयरफुल। एंड नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास आ जाता है रिसीव, रिसीव रिसीव्ड रिसीव्ड, प्राप्त करना। रिस्पेक्ट रिस्पेक्टेड रिस्पेक्टेड, किसी का आदर करना, किसी की रिस्पेक्ट करना। डिसरिस्पेक्ट, अनादर करना। डिसरिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्टेड डिसरिस्पेक्टेड।
शेव, शेव्ड, शेव्ड। शेव का मतलब है बाल हटाना, राइट। और नेक्स्ट वन इज ट्रिम। ट्रिम, ट्रिम्ड, ट्रिम। ट्रिम का मतलब है छोटा करना, राइट। कट का मतलब है दो भागों में तोड़ देना। और इसका अगर हम ट्रिम वर्ड को यूज करें तो इसका मतलब है छोटा कर देना, किसी चीज को ट्रिम कर देना, राइट। नेक्स्ट वन इज थैंक। थैंक, थैंक्ड, थैंक्ड, धन्यवाद करना। नेक्स्ट वन इज वेलकम। वेलकम्ड, वेलकम्ड, ईडी, राइट, स्वागत करना। कफ, कफ्ड, कफ्ड, खांसना। एंड उसके बाद आगे आ जाता है हमारे पास 69th स्नीज। स्नीज का मतलब है छींकना, स्नीज, स्नीज्ड, स्नीज्ड, राइट। नंबर 70th आ जाता है हमारे पास 70वां। नेक्स्ट वर्ब है हमारे पास यॉन। यॉन, यॉन्ड, यॉन्ड, उबासी लेना। सो लेट्स मूव अहेड एंड टू दी 71st। स्नोर होता है खराटे मारना, स्नोर, स्नोर्ड, स्नोर्ड। और ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, लेकर के आना, राइट, ब्रिंग, लेकर के आना। बिकम, बिकेम, बिकम, बी कम। कम, केम, कम तो आपको पता ही है, तो इसमें बस एक बी ऐड कर देंगे हम, राइट। एंड द सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म रिमेन्स द सेम, बिकम, बिकेम, बिकम, राइट, कम की तरह ही रहती है। नेक्स्ट वन इज कॉट, कैच, कैच, कॉट, कॉट, कैच, पकड़ना। डू, डिड, डन। डू का मतलब कोई काम करना, तो डू, डिड, डन। नेक्स्ट वन इज ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, राइट, तोड़ना। फॉरगेट, अब यहाँ पे ये बहुत मिस्टेकन वर्ब है, बहुत सारे लोग ब्रेक्ड कह देते हैं, प्लीज बी केयरफुल। फॉरगेट, और ये भी बहुत ज़्यादा मिस्टेक की जाती है, इसमें भी फॉरगेटेड बनाना शुरू कर देते हैं। प्लीज़, ऐसा कोई शब्द नहीं है इंग्लिश में, तो फॉरगेटेड मत बनाइए। फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, राइट। नेक्स्ट वन इज नो, न्यू, नोन, जानना किसी व्यक्ति को, नो, न्यू, नोन, राइट। और नेक्स्ट वन इज, अब यहाँ पे ध्यान रखना कि साइलेंट हमारा रहता है, के साइलेंट रहेगा। जब भी के और एन एक साथ आते हैं तो यहाँ पे के स्टार्टिंग में हमारा साइलेंट हो जाता है, तो एन से। जैसे हम यहाँ पे नाइट, KNIGHT। अब ये कौन सा नाइट है, जो कि आई वुड से पुराने ज़माने में आपने देखा होगा, जो लोग तलवार लेकर के और अपना पूरा ड्रेसअप करके, आई वुड से जिसको what we can say, I am not getting any specific word in Hindi, but like उसको नाइट कहा जाता है, जो कि योद्धा, लड़ाकू, राइट, जो लड़ते थे पास्ट के टाइम में तलवारों के साथ, ढाल के साथ, तो उनको नाइट कहा जाता है, राइट। सो ये एक नाउन है, ध्यान रखना, ये वर्ब नहीं है। सो नेक्स्ट वन इज थ्रो, थ्रू, थ्रोन, राइट, फेंकना किसी चीज को, राइट, उसके लिए हम कहेंगे थ्रो। एंड नेक्स्ट वन 80th, ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन, राइट, ड्रॉ करना, खींचना, मतलब अब यहाँ पे लाइन खींचना भी इसका मतलब हो सकता है। कर्टन्स खींचने के लिए भी हम ड्रॉ कहते हैं, जैसे हम कहते हैं ड्रॉ द कर्टन, राइट, कर्टन खींच दीजिए, मतलब बंद कर दीजिए। और खोलने के लिए कहते हैं अनड्रॉ द कर्टन्स, राइट, अनड्रॉ कर दीजिए, मतलब खोल दीजिए, राइट। और ड्राइंग हमारा सब्जेक्ट है, वहाँ पर भी हम ज़्यादातर रेखाएं खींचते हैं, चाहे हम कोई ड्राइंग कर रहे हो, पेंटिंग कर रहे हो, या फिर हम कोई स्केल बना रहे हैं, राइट, तो उसके लिए भी लाइनें हम वहाँ पर खींचते हैं। लाइन खींचने का काम है, ड्राइंग उस सब्जेक्ट का नाम है, राइट। आगे चलते हैं, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, उड़ना, राइट। एंड नेक्स्ट वन इज वेयर, वोर, वोर्न, पहने हुए होना। यहाँ पर एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। वेयर का मतलब होता है कोई चीज़ हम पहने हुए हैं, राइट, कोई चीज़ हमने अपने शरीर पर पहन ली है। लाइक लेट्स अज्यूम आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर ब्लेजर, राइट। तो मैंने ये सुबह पहना, जब मैंने इसको पहली बार पहना तो उसके लिए हम कहेंगे पुट ऑन, राइट। जैसे अपने जूते पहन लो, पुट ऑन योर शूज। या फिर हम कहते हैं अपनी जैकेट पहन लो, ठंड हो रही है, पुट ऑन योर जैकेट, राइट। तो पहली बार पहनने के लिए पुट ऑन कहा जाता है। और दूसरा, जब हम बात करते हैं कोई चीज़ हमारे शरीर पर ऑलरेडी आ गई है तो उसके लिए वियर कहा जाता है। अभी मैं ब्लेजर पहने हुए हूँ, आई एम वियरिंग ब्लेजर, राइट। मैंने शूज़ पहने हुए हैं, आई एम वियरिंग शूज़। इसका मतलब है कि मैं अभी पहन नहीं रहा हूं, पहने हुए हैं, बॉडी पर ऑलरेडी कोई चीज आ चुकी है, तो उसके लिए वेयरिंग। एंड जब हम पहली बार पहन रहे हो तो उसके लिए कहा जाता है पुट ऑन, याद रखिएगा। आगे चलते हैं और आई वुड से 90
I would say 95% people are incorrect with this particular verb, right? तो ध्यान रखिए। आगे चलते हैं, where, wore, worn, right? और next one is ring, rang, rung, घंटी बजाना और कॉल करने के लिए भी रिंग कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज स्विम, स्वैम, स्वम, तैरना, राइट? स्विम, स्वैम, स्वम, स्पेलिंग का ध्यान रखना। नेक्स्ट वन इज स्टील, स्टोल, स्टोलन, चुराना, एंड टीच, टॉट, टॉट। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, टीच, टॉट, टॉट, टॉर्च बोलना शुरू कर देते हैं बहुत सारे लोग, तो टॉर्च नहीं है, टॉट, टीच, टॉट, टॉट। थिंक, थॉट, थॉट, राइट? थिंक, थॉट, थॉट, याद रखिए। बहुत बार लोग यहाँ पे थिंक का थिंक्ड बनाना शुरू कर देते हैं, प्लीज so be careful with this as well. Feel, felt, felt, महसूस करना। Hold, holded, holded, थामना। Hang, hanged, hanged, या फिर hang, hung, hung। यहाँ पे मैं क्लैरिटी दे देता हूँ। Hang, hanged, hanged, ये वाला जो hanged है ये यूज किया जाता है यूजली किसी पर्सन को लटका करके मार देना, मतलब फांसी दे देना, राइट? तो उनके लिए, उसके लिए कहा जाता है हैंग, राइट? तो हम बोल सकते हैं मर जाना, मरने के लिए हैंग का यूज किया जाता है। लटकाना मतलब लटका करके मार देने के लिए, डेथ की सेंस में इसको यूज किया जाता है, राइट? और हंग का मतलब है, इसका मतलब है ड्रॉप कर देना, राइट? किसी चीज को आई वुड से कॉल ड्रॉप कर देना, जैसे हैंग अप द कॉल, हैंग की सेकंड फॉर्म बन जाती है हंग अप द कॉल, ही हंग अप द कॉल। और बहुत बार लोग इसका हंग अप बनाना शुरू कर देते हैं, प्लीज इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना, राइट? तो हंग अप द कॉल कहा जाता है, और इसका मतलब है दीवार पे कोई पेंटिंग आपने टांग दी तो यू हंग द पेंटिंग, राइट? यू डिड नॉट हैंग द पेंटिंग, राइट? तो ये ध्यान रखना, ये किसी चीज को लटकाने के लिए, राइट? तो उसके लिए यूज किया जाएगा हंग, हैंग, हंग, हंग, और डेथ की सेंस में हैंग्ड कहा जाता है, राइट? सो नेक्स्ट चलेंगे, 91st, पे, पेड, पेड, चुकाना या पे करना, वी नो इट वेरी वेल। नेक्स्ट वन इज स्पिट, थूकना, स्पिट, स्पिट, स्पिट कहा जा सकता है, सेम रख सकते हो, या स्पैट, स्पैट भी कह सकते हैं, SPAT, स्पैट, स्पिट, 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 और स्पिट, स्पैट, स्पैट। चॉइस इज योर्स, दोनों करेक्ट हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, आपकी मर्जी है। लेट्स अज्यूम अहेड, सॉरी लेट्स गो अहेड, ऐड, एडिड, एडेड, राइट? सो ऐड का मतलब है जोड़ना, किसी चीज को ऐड कर देना। अटेंड, अटेंडेड, अटेंडेड, शामिल हो जाना या अटेंड करना। बिहेव, बिहेव्ड, बिहेव्ड, राइट? बिहेव करना, व्यवहार करना किसी एक तरीके से। बिलीव, बिलीव्ड, बिलीव्ड, विश्वास करना। नेक्स्ट वन इज ब्लेस, ब्लेस, ब्लेस्ड, ब्लेस्ड, सॉरी इट्स नॉट ब्लेस, इट्स ब्लेस, ब्लेस, ब्लेस्ड, ब्लेस्ड, आशीर्वाद देना, राइट? और ब्लेस का मतलब है किसी को आप आशीर्वाद देते हैं, ब्लेस करना, राइट? जैसे हम बोलते हैं गॉड ब्लेस यू, राइट? मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपके ऊपर अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा बनाए रखे, तो उसके लिए कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज बर्न, बर्न्ट, बर्न्ट, राइट? या फिर यहाँ पे आप ईडी लगा करके भी बना सकते हैं, बर्न, बर्न्ड, बर्न्ड, दोनों का मतलब जलाना या जलना, दोनों का मतलब होता है, कैन बी यूज्ड। नेक्स्ट इज कॉल, कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, कॉल का मतलब है बुलाना, और एक कॉल अप होता है जिसका मतलब है फोन करना, जैसे आई विल कॉल यू अप एट 5, मैं आपको 5 बजे कॉल करूंगा, तो वहां पर हम कॉल को यूज करेंगे। अब यहाँ पर आपको पता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म को हम पास्ट फॉर्म कहते हैं वैसे इंग्लिश में, और सॉरी मतलब पास्ट फॉर्म कहा जाएगा फर्स्ट को, फर्स्ट फॉर्म के बाद सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म इंडिया में क्वाइट पॉपुलर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बट इनके नेम्स हैं। सेकंड फॉर्म को हम पास्ट फॉर्म कहते हैं और थर्ड को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो अगर पास्ट पार्टिसिपल जैसे ऑक्सफोर्ड में आप सर्च करते हैं तो वहाँ पे पास्ट फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स आते हैं, तो बी केयरफुल। और जो हमारी फर्स्ट फॉर्म है इसको हम प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं यूजली, तो जस्ट बी केयरफुल विद इट। बहुत बार सेकेंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म लिखा होगा और इंटरनेट पर आप जाएंगे तो पास्ट पार्टिसिपल लिखा होगा, तो इसका मतलब पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन वी हैव इज कैंसल, कैंसल कर देना, राइट? कैंसल, कैंसल्ड, कैंसल्ड, ओके। यहाँ पे रद्द करने के लिए हम कहते हैं कैंसिल, कैंसल्ड, कैंसल्ड। बस ध्यान रखना है यहाँ पे स्पेलिंग में LLED होगा, राइट? नेक्स्ट वन इज कैरी, कैरीड, कैरेड, उठाना या किसी को, किसी चीज को साथ में लेकर के जाना, राइट? उसको कैरी कहा जाता है। सेलिब्रेट, सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड, उत्सव मनाना।
चेक, चेक्ड, चेक्ड, जांच करना। एंड क्लाइम, क्लाइम्ड, क्लाइम्ड। ध्यान देना यहाँ पे बी साइलेंट रहेगा। एम के बाद जब भी बी आता है तो बी इज गोइंग टू बी साइलेंट। जैसे कुछ एक वर्ड्स और भी हमारे पास जैसे है BOMB, तो यहाँ पर आप इसको बॉम्ब नहीं कहेंगे, इसको कहा जाएगा बॉम्ब, राइट। तो बी साइलेंट रहेगा और बाकी हनी सिंह पे ध्यान मत देना, वो गलत बोलता है, राइट। तो आप सॉन्ग गैस कर चुके होंगे। सो नेक्स्ट चलते हैं। ओपन, ओपनड, ओपनड, खोलना, राइट, किसी चीज को ओपन करना। नेक्स्ट वन इज स्टार्ट, स्टार्टेड, स्टार्टेड, शुरू करना। कॉपी, कॉपीड, कॉपीड, नकल करना। पेस्ट, पेस्टेड, पेस्टेड, चिपकाना, राइट। और बाकी आपके मोबाइल फ़ोन में या कंप्यूटर की कमांड आपको पता ही है, कॉपी करना और पेस्ट करना, राइट। एंड लेट्स मूव अहेड। हमारे पास आ जाता है डेकोरेट। डेकोरेट का मतलब है सजाना, राइट। सो डेकोरेट, डेकोरेटेड, डेकोरेटेड। नेक्स्ट वन इज ड्राई, ड्राइड, ड्राइड, सुखाना किसी चीज़ को। अर्न, अर्नड, अर्नड, कमाना, राइट, अर्न करना। एंड लेट्स मूव अहेड। वेल हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं 111। ये हमारा फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। एंड लेट्स मूव अहेड टू दी सेक्शन 2। तो दूसरे सेक्शन पे हम आ जाते हैं। सो here we go with second section, second 111 थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स। तो अब देखिए दूसरे सेक्शन में हमारे पास कौन कौन सी वर्ब्स आती हैं। फर्स्ट वन इज एंजॉय, एंजॉय करना, एंजॉय, एंजॉयड, एंजॉयड, आनंद लेना, राइट। नेक्स्ट वन इज एंटर, एंटर्ड, एंटर्ड, प्रवेश करना किसी चीज में। एंड फॉलो, फॉलोड, फॉलोड, पीछे चलना, फॉलो करना। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस्ड, एक्सपीरियंस्ड, किसी चीज को अनुभव करना। एंड हैंडल, हैंडल्ड, हैंडल्ड, संभालना। नेक्स्ट वन इज हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड, हेल्प करना, किसी की मदद करना। इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस्ड, इंट्रोड्यूस, परिचय देना। नेक्स्ट वन इज इनवाइट, इनवाइटेड, इनवाइटेड, आमंत्रित करना, इनवाइट करना, राइट। एंड लेट्स मूव अहेड। 120th आयन, राइट। इसमें आर साइलेंट रहता है, प्लीज ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग इसको आयरन कहना शुरू कर देते हैं, तो ये आयरन नहीं होगा, यहां पर इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी आयन, राइट। आयन, आइंड, आइंड, इस्त्री करना, राइट। वेल इंडिया में प्रेस कहते हैं, प्रेस करना, प्रेस प्रेस का मतलब दबाना होता है वैसे, राइट। बट यहाँ पे सही वर्ब है हमारे पास आयन करना, राइट। तो आयरन नहीं, आयन, राइट। और एक आयन हमारे पास लोहा भी होता है, कोई चीज़ लोहे की है तो उसको हम आयन, उसको भी क्या कहा जाता है, तो वो हमारा मटेरियल नाउन है, राइट। उसकी थ्री फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं बनेगी, लेकिन ये एक्शन है, ये वर्ब है, क्रिया, राइट। जंप, जंप्ड, जंप्ड, राइट, उछलना, जंप करना। एंड नॉक, नॉक्ड, नॉक्ड, खटखटाना, राइट। लॉक, लॉक्ड, लॉक्ड, किसी चीज को लॉक कर देना, ताला लगा देना, राइट। बोल्ट, बोल्टेड, बोल्टेड। अब यहां पर बोल्ट का मतलब होता है सांखल लगाना, मतलब चिटकनी लगाना, राइट, बोल्ट कर देना उसको। या लैच, जैसे हम बोलते हैं ना सांखल लगा दो या दरवाजे में चिटकनी लगा दो, तो हम बोलेंगे बोल्ट द डोर। और खोल दो तो अनबोल्ट द डोर। और लैच द डोर भी कहा जाता है और अनलैच द डोर भी कहा जाता है, UNLATCH, राइट। लैच एंड LATCH, याद रखना। आई लैच द डोर, आई अनलैच द डोर। और यहाँ पे ED यूज की जाती है सेकंड और थर्ड फॉर्म में इसके। नेक्स्ट वन इज मिस, मिस, मिस्ड, मिस्ड, मिस कर देना मतलब छूटना या किसी चीज का अभाव होना, मिस, राइट। मिस करते हैं हम किसी चीज को, राइट, याद आती है मतलब। और दूसरा किसी चीज को, जैसे बस मिस हो गई आपकी, तो उस केस में भी मिस का यूज किया जाता है। मूव, मूव्ड, मूव्ड, हटाना या हटना, मूव करना, राइट। पनिश, पनिश्ड, पनिश्ड, राइट, दंडित करना। रेन, रेन्ड, रेन्ड, राइट, बारिश होना। अब यहाँ पे रेन हमारी क्रिया भी है और रेन हमारे एक नाउन भी है, राइट, संज्ञा भी है। तो एक बारिश जो हो रही है, राइट, बारिश जो हो रही है उसकी क्रिया के लिए, एक्शन के लिए हम रेन, रेन्ड, रेन्ड कहेंगे या इट इज़ रेनिंग कहेंगे। और जो बारिश है नाउन है, तो उसके लिए हम रेन नाउन भी कहेंगे, राइट। सो रेन वर्ब, क्रिया, और नाउन दोनों हमारे रहते हैं। मतलब नाउन का मतलब होता है चीज़ का, किसी चीज़ का नाम, राइट।
स्नो, स्नोड, स्नोड। बर्फ को भी स्नो कहते हैं और बर्फ के गिरने को भी स्नो वर्ब से ही बना दिया जाता है। जैसे यू नो इट वेरी वेल, जैसे डस्ट वैसे धूल को कहते हैं, लेकिन धूल साफ करने को भी डस्ट कह दिया जाता है। तो मतलब एक पर्टिकुलर वर्ड किसी चीज का नाम भी हो सकता है और वो एक्शन और वो क्रिया भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्रिया की, एक्शन की, राइट। तो ये ध्यान रखिए, स्नो, स्नोड, स्नोड, बर्फबारी होना। इट स्नोड हियर लास्ट नाइट, ऐसा आप कह सकते हैं, राइट। यहाँ पे लास्ट नाइट बर्फ पड़ी थी, राइट, बर्फ गिरी। तो यहाँ पे हम स्नोड वर्ब को यूज करेंगे। एंड द नेक्स्ट इज रियलाइज, रियलाइज्ड, 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 एहसास होना, उसके लिए हम यूज करते हैं। तो आगे चलते हैं, लेट्स मूव अहेड। 131st, राइट, रेग्रेट, रेग्रेटेड, रेग्रेटेड, राइट। रेग्रेट का मतलब होता है पछतावा होना। एंड नेक्स्ट वन इज सेव, सेव्ड, सेव्ड, सुरक्षित करना। साइन, साइंड, साइन, हस्ताक्षर करना। स्ट्रेच, स्ट्रेच्ड, स्ट्रेच, स्ट्रेच का मतलब होता है खींचना, राइट, स्ट्रेच करना। या अंगड़ाई लेने के लिए भी हम स्ट्रेच करते हैं। जैसे सुबह सुबह आप उठते हैं तो आप स्ट्रेच करते हैं, अंगड़ाई लेते हैं, राइट। तो स्ट्रेच करना, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं हम स्ट्रेच करते हैं, राइट। सो सरप्राइज, सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड, हैरान करना या हैरान होना भी कहा जा सकता है। बट या यू कैन से दैट। टेस्ट, टेस्टेड, टेस्टेड, स्वाद लेना, टेस्ट करना। टाई, टाइड, टाइड, टाई का मतलब होता है बांध देना, राइट, बांध, बांध दो, राइट, टाई करो, राइट। सो सिंपली टच, और एक जो टाई आप लगाते हैं उस टाई को हम आई वुड से दैट इज द नेम ऑफ द थिंग, तो उसको हम नाउन कहेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। टच, टच्ड, टच्ड, छूने के लिए। ट्रांसलेट, ट्रांसलेटेड, ट्रांसलेटेड, अनुवाद करना। नेक्स्ट वन इज ट्राई, ट्राइड, ट्राइड, मतलब कोशिश करना। एंड नेक्स्ट वन इज टर्न, 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 टर्नड, राइट, टर्न करना, इसका मतलब है मुड़ना, राइट, टर्न करना। सो नेक्स्ट वन इज यूज, यूज्ड, यूज्ड, इस्तेमाल करना किसी चीज को। वार्म, वार्म्ड, वार्म्ड, गर्म करना। ध्यान देना आर साइलेंट रहेगा, बहुत सारे लोग वार्म बोल देते हैं, दैट इज नॉट करेक्ट। और ऊपर से डब्ल्यू की जो प्रोनाउंसिएशन रहती है वो खुले लिप्स से नहीं बोली जाती। वार्म, आ का साउंड नहीं किया जाता है, इसमें हल्का सा ऑ का साउंड करेंगे आप, वार्म, राइट, वार्म, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, वार्म, वार्म्ड, वार्म्ड। और साथ साथ में प्रोनाउंस करने की कोशिश कीजिए, प्रोनाउंस कीजिए साथ साथ में, राइट, बिकॉज प्रोनाउंसिएशन तभी आपका ठीक हो सकता है जब आप साथ साथ में प्रोनाउंस करेंगे, राइट। लेट्स मूव अहेड। कूल, कूल्ड, कूल्ड, कूल का मतलब है ठंडा करना। वार्म, सॉरी, वार्न, वार्न्ड, वार्न, चेतावनी देना किसी को। वेस्ट, वेस्टेड, वेस्टेड, व्यर्थ कर देना। विसल, विसल्ड, विसल्ड, सीटी बजाना। वर्क, वर्कड, वर्कड, राइट। यहाँ पे आर साइलेंट रहेगा तो वर्क नहीं कहा जाएगा, इट्स वर्क, राइट। वर्क, वर्कड, वर्कड, राइट। वरी, वरिड, वरिड, वरी, चिंता करना, राइट। बास्क, बास्क का मतलब होता है ताप लेना, धूप सेकना, हीटर सेकना, आग सेकना, उसके लिए कहा जाता है बास्क, बास्क्ड, बास्क्ड। जैसे आप कहते हैं कि मैं धूप सेक रहा हूं, सेक रही हूं, तो आप कहेंगे आई एम बास्किंग इन द सन। तो वर्ब है उसके लिए बास्क in the sun, bask in the sun, I am basking in the sun, right? ये आप कहेंगे I basked in the sun for half an hour. That's how you're going to say this. So 150 हमने अप्रॉक्स 50% अपनी कंप्लीट कर ली है अप्रॉक्स। सो आगे चलते हैं। 151st हमारे पास आ जाती है बी, बी की सेकेंड फॉर्म वॉज वर एंड थर्ड फॉर्म बीन। इसका मतलब होता है होना, राइट। जैसे बी हियर, बी देयर, वहां पर होना, यहां पर होना, राइट। ट्रैवल, ट्रैवल्ड, ट्रैवल्ड, यात्रा करना। बाकी जो बी का कॉन्सेप्ट है वो आगे आप लर्न करेंगे अपने कोर्स में। आंसर, आंसर्ड, आंसर्ड, जवाब देना या करना। इसमें आंसर्ड भी कहा जा सकता है और आ का साउंड भी किया जा सकता है। यू नो इट वेरी वेल, वही ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश। अगर ब्रिटिश है तो आ का साउंड करेंगे आंसर, राइट। और ए का साउंड करेंगे तो अमेरिकन इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन रहेगा आंसर। गैम्बल, गैम्बल्ड, गैम्बल्ड, जुआ खेलना। नेक्स्ट वन इज ड्रॉप, ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड, गिरना या गिराना, ड्रॉप करना। वेट, वेटेड, वेटेड, इंतजार करना। नेक्स्ट वन इज मीट, मैट, मैट, मिलना। कम, केम, कम, आना। रिवाइज, रिवाइज्ड, रिवाइज्ड, दोहराना।
बॉदर, बॉदर्ड, बॉदर्ड, किसी को परेशान करने के लिए हम कहते हैं बॉदर, तो बॉदर, बॉदर्ड, बॉदर्ड। फीड, फैड, फैड, खिलाना, राइट, किसी को खाना खिलाना, फीड करना। ब्रश, ब्रश्ड, ब्रश्ड, ब्रश करना, दांतों को ब्रश करना। एंड कॉम, कॉम्ड, कॉम्ड। अब यहाँ पे अगेन एम के बाद बी जो है साइलेंट रहेगा, तो यहाँ पे आप कहेंगे कॉम। लेंड, लेंट, लेंट, उधार देना। बोरो, बोरोड, बोरोड, उधार लेना। तो देने के लिए लेंड कहा जाएगा, लेने के लिए बोरो कहा जाएगा। बहुत बार लोग इन दो वर्ब्स के बीच में कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। हायर, हायर्ड, हायर्ड, किराए पर लेना, हायर करना। काउंट, काउंटेड, काउंटेड, गिनना। स्टिक, स्टिक्ड, स्टिक्ड, राइट, चिपकाना, राइट, किसी चीज को चिपका देना, स्टिक कर देना। नेक्स्ट वन इज कंफ्यूज, कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज कर देना। एंड नेक्स्ट वन इज फिक्स, फिक्स्ड, फिक्स्ड, ठीक करना, राइट, फिक्स कर देना, किसी चीज को ठीक कर देना। ये कहीं पे किसी चीज को लगा देना, उसके लिए भी फिक्स कहा जाता है, राइट। मल्टीपल मीनिंग्स रहते हैं। लेट्स मूव अहेड। हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट शाइन, शाइन, शोन, शोन। शाइन का मतलब होता है चमकना या चमकाना, शाइन करना, राइट, या किसी चीज को चमका देना। शूट, शॉट, शॉट, निशाना लगाना, या कोई वीडियो शूट करना, या कोई पर्टिकुलर पिक्चर की भी बात करते हैं तो उसके लिए हम शूट कहते हैं, राइट। गोली मारने के लिए भी शूट कहते हैं। नेक्स्ट वन इज टीयर, टोर, टोर्ड। टीयर का मतलब होता है यहाँ पे फाड़ना या फटना, जैसे किसी पेज का फाड़ना या फटना, उसके लिए कहा जाता है टीयर। जैसे आपने मेरी बुक का पेज फाड़ दिया, राइट, यू टोर द पेज, राइट, यू टोर द पेज। टीयर की सेकंड फॉर्म टोर, आपने फाड़ दिया, पास्ट की बात हम कर रहे हैं, सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, यू टोर, राइट। सो हम कहते हैं इट इज टोर्ड, ये फटा हुआ है ऑलरेडी, राइट, तो इस तरह से यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन इज नीड, नीडेड, नीडेड, इसका मतलब है आटा गूंथना, नीड करना, ओके। मैसेज, मैसेज्ड, मैसेज्ड, संदेश देना, यू नो इट वेरी वेल। सीम, सीम्ड, सीम्ड, किसी चीज का प्रतीत होना। प्रतीत होना मतलब आभास होना, ऐसा लग रहा है जैसे आज बारिश होने वाली है। इट सीम्स, इस तरह से हम स्टार्ट करते हैं, इट सीम्स टू रेन टुडे, राइट। या फिर यू सीम, जैसे हम कहते हैं कि तुम कुछ आज परेशान दिख रहे हो, यू सीम कंफ्यूज टुडे, राइट, यू सीम सैड टुडे, राइट, इस तरह से हम कहते हैं। यू सीम के बाद हम उस पर्टिकुलर इमोशन को पुट कर देते हैं। स्टेयर, स्टेयर्ड, स्टेयर्ड, घूरना, स्टेयर करना, राइट। अपोलोजाइज, अपोलोजाइज्ड, अपोलोजाइज्ड, माफी मांगना। पीप, पीप्ड, पीप्ड, झांकना, खिड़की से बाहर झांकना, किसी चीज में अंदर झांकना, बैग के अंदर आप झांक रहे हो, झांक करके देखना किसी चीज में से, तो उसके लिए कहा जाता है पीप करना, राइट। सो नेक्स्ट वन इज स्पाई। स्पाई का मतलब है जासूसी करना, स्पाई, स्पाइड, स्पाइड, SPY, लेकिन यहां पर ध्यान रखना SPIED बन जाता है जब इसकी आप सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाएंगे। क्रॉल, क्रॉल्ड, क्रॉल्ड, रेंगना, क्रॉल करना, राइट, रेंगना। एंड शेक, शुक, शेकन, हिलाना, राइट, हिलाना, शेक करना। अब्यूज, अब्यूज्ड, अब्यूज्ड, गाली देना। फ्लिप, फ्लिप्ड, फ्लिप्ड, पलटी मारना या किसी चीज को पलटना, राइट, तो उसके लिए हम कहते हैं फ्लिप करना। बाउंस, बाउंस्ड, बाउंस, बाउंस करना मतलब उछलना, जैसे आप बॉल को फेंकेंगे तो उछल करके आएगी, तो उसको बाउंस करना कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज बैग, बैग, बैग्ड, बैग्ड, भीख मांगना, राइट। एंड नेक्स्ट वन इज सीजन, 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 तड़का लगाने के लिए, सब्जी में तड़का लगाया जाता है तो उसके लिए, या दाल में आप तड़का लगाते हैं तो उसके लिए कहा जाता है सीजन, सीजन करना मतलब दाल में तड़का लगाना। आई सीजनड द वेजिटेबल, राइट, मैंने सब्जी में तड़का लगाया। बोस्ट, बोस्टेड, बोस्टेड, डींगे हाँकना, डींगे मारना, बड़ी बड़ी बातें करना, राइट। हम बोलते हैं बहुत बार प्लीज डोंट बोस्ट, राइट, डींगे मत हाँको, राइट। नेक्स्ट वन इज लिटर, लिटर का मतलब है कचरा फैलाना, राइट, कूड़ा फैलाना। लिटर, लिटर्ड, लिटर्ड, बहुत बार आप साइन बोर्ड भी लिखते देखते हैं, वहां पे लगा होता है डोंट लिटर हेयर, राइट, प्लीज डोंट लिटर, इस तरह से साइन बोर्ड में भी लिखा होता है ऑलरेडी। लिटर का मतलब होता है कूड़ा फैलाना, राइट। नेक्स्ट वन इज अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, समझना, समझने के लिए हम कहते हैं अंडरस्टैंड।
मिसअंडरस्टैंड का मतलब होता है किसी चीज को हम गलत समझ लेते हैं, राइट। मिसअंडरस्टैंड, मिसअंडरस्टूड, मिसअंडरस्टूड, राइट। तो ध्यान रखना, MIS, मिस, अंडर, UNDER, एंड STAND, स्टैंड, मिस अंडरस्टैंड, राइट। 3 सिलेबल हमारे पास यहाँ पे, 3 पार्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं। लेट, 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 करने दो, जाने दो, लेट हिम गो, राइट। तो इस तरह से हम कहते हैं, राइट। लेट का मतलब होता है किसी को कोई अपना काम करने देना। स्लिप, स्लिप्ड, स्लिप्ड, फिसलना, स्लिप कर जाना। कंट्रोल, कंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड, नियंत्रण करना, किसी चीज को कंट्रोल करना। ब्लेम, ब्लेम्ड, ब्लेम्ड, दोषी ठहराना, किसी के ऊपर ब्लेम डालना, राइट। नेक्स्ट वन इज हंट। हंट का मतलब है शिकार करना, हंट, हंटेड, हंटेड, ईडी लगाया जाता है इसमें। चैंट, चैंट, चैंटेड, चैंटेड, राग अलापना, जैसे मंत्र जाप करना, तो उसके लिए कहा जाता है चैंट, राइट। नेक्स्ट वन इज मम्बल, राइट। फुसफुसाना, राइट, मम्बल करना, राइट, जैसे मुंह में कुछ बोलना, राइट। आप बहुत जोर से नहीं बोल रहे हैं, बहुत ही धीमी आवाज में किसी से बात कर रहे हैं या खुद से बात कर रहे हैं, तो उसके लिए कहा जाता है मम्बल करना, राइट। मम्बल, मम्बल्ड, मम्बल्ड। प्रोनाउंस, प्रोनाउंस, प्रोनाउंस्ड, प्रोनाउंस्ड, उच्चारण करना, राइट। ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड, आदेश देना, किसी पर्सन को ऑर्डर करना। नेक्स्ट वन इज ऑफर, ऑफर करना, राइट, या मतलब अवसर देना, राइट। ऑफर, ऑफर्ड, ऑफर्ड। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट करना, अनुरोध करना। बैट, 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 दांव लगाना, राइट। जैसे लगी शर्त हम कहते हैं बहुत बार, तो उसके लिए कहा जाता है हैव अ बैट, राइट, हैव अ बैट, तो लगी शर्त, तो इस तरह से कहा जाता है हैव अ बैट, राइट। बैट का मतलब होता है दांव लगाना, और तीनों फॉर्म्स इसकी सेम रहती है, बैट, बैट, बैट। सो आगे चलते हैं, एंड अब ये जो वर्ब्स हैं हमारे पास, ये सिमिलर वर्ब्स हैं। सिमिलर वर्ब्स का मतलब होता है जो फॉर्म्स हमारी सिमिलर हैं, जिनका लगभग लगभग मीनिंग सेम है। जैसे मैं बाय कर रहा था, बाय, और जैसे मैं बात कर रहा था बाय और परचेज की, राइट। बाय का मतलब भी खरीदना और परचेज का मतलब भी खरीदना। तो कहाँ पर बाय यूज किया जाए और कहाँ पे परचेज यूज किया जाए, तो इसकी क्लैरिटी अब आप यहाँ पे गेट करेंगे। सो ध्यान से देखिए, और यहाँ पे हमारे पास पहला आ जाता है बाय। बाय का मतलब खरीदना, बाय, बॉट, बॉट, एंड परचेज, परचेज, परचेज्ड। ये हमारा बाय जो यूज किया जाता है, ये पर्सनल टर्म में या डे टू डे लाइफ में जब हम पर्सनल यूज के लिए कोई चीज खरीदते हैं, तो उसके लिए बाय कहते हैं। और परचेज ज्यादातर हमारा ये ऑफिशियल टर्म रहता है। जैसे अगर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई चीज़ खरीदता हूं, तो उसके लिए परचेज ज़्यादातर वर्ड यूज़ किया जाएगा, आई परचेज्ड फर्नीचर फॉर ऑफिस, राइट। और जब हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई चीज़ खरीदते हैं, तो उसके लिए हम बाय, बॉट, बॉट का यूज़ करते हैं। जैसे कि आई बॉट सम ग्रॉसरीज यस्टरडे, राइट, आई बॉट, तो उस केस में परचेज्ड हम यूजली नहीं कहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप परचेज्ड नहीं कह सकते, यू कैन से दैट, बट परचेज ज़्यादातर ऑफिशियल टर्म में यूज़ होता है, तो ये डिफरेंस है। फाइट, fought, fought, and quarrel, quarreled, called, argue, argued, argued, right। ये दोनों सिमिलर मीनिंग रखते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है यहाँ पे फाइट, quarrel, argue, beat, hit, hurt, राइट। ये सारे हमारे लगभग लगभग सेम सा मीनिंग देते हैं, बट समझिएगा, फाइट का मतलब होता है लड़ाई करना, राइट, किसी से लड़ना, धक्का मुक्की, लात घुसे, है ना, तो उसके लिए कहा जाता है फाइट, फाइट, फॉट, फॉट। क्वारल का मतलब होता है किसी से झगड़ा करना, मतलब वर्बल, राइट, बातों ही बातों में आप किसी से झगड़ रहे हैं, तो उसके लिए कहा जाता है क्वारल। आर्ग्यू, आर्ग्यू का मतलब होता है बहसबाजी करना, किसी से बहसबाजी हो रही है आपकी, राइट। नेक्स्ट वन इज बीट, बीट, बीटन, राइट, बीट, बीट, बीटन, पीटना, राइट। बीट का मतलब होता है पीटना किसी व्यक्ति को, राइट, मतलब मारना, राइट। हिट, 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 हिट का मतलब है प्रहार करना, जैसे मैंने अपने हाथ को हिट किया, राइट, ये हिट है, राइट, हिट करना। हर्ट, 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 ध्यान रखना, हर्ट, 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 हर्ट का हर्टेड नहीं बनता, और मैं आपको बता दूं 80% लोग हर्ट का हर्टेड ही बनाते हैं। ही हर्टेड मी, शी हर्टेड मी, यू हर्टेड मी, ऐसे लोग कहते हैं, प्लीज बी केयरफुल, है ना। तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, जिसका मतलब होता है क्षति पहुंचाना, राइट। एंड लेट्स मूव अहेड। किसी को माफ कर देना, माफ करने के लिए कहा जाता है फॉरगिव, राइट, फॉरगिव, फॉरगिव, फॉरगिवन। एक्सक्यूज करना,
एक्सक्यूज़ करना मतलब किसी को माफ़ करना, उसके लिए भी हम कहते हैं। और एक्सक्यूज़ करना किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचना, उसके लिए भी एक्सक्यूज़ कहा जाता है, राइट। फॉरगिव, फॉरगिव, फॉरगिवन, एक्सक्यूज, एक्सक्यूज्ड, एक्सक्यूज्ड, राइट। सी सॉ, सीन, सी का मतलब देखना, लुक, लुक्ड, लुक्ड का मतलब भी देखना, वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड का मतलब भी देखना, व्यू, व्यूड, व्यूड का मतलब भी देखना, राइट। तो अब देखिए इन सब के बीच में डिफरेंस क्या है, राइट, ये हमें क्लियर होना चाहिए। सो सी का मतलब यूजली जैसे आपकी आंखें खुली और आप सामने सारी चीजों को एक साथ देख रहे हो, राइट, यू आर नॉट फोकसिंग ऑन पर्टिकुलरली ऑन एनीथिंग, तो वहां पे हम कहते हैं सी। जैसे मैंने कहा देखो सामने व्यू कितना सुंदर है, तो मैं क्या कहूंगा, सी द व्यू, राइट, सी द व्यू। अब व्यू का मतलब यहां पर पूरे ओवरऑल चीजों को आपने आंखें खोली और आपको सामने सब कुछ दिख रहा है, ओवरऑल आप किसी भी एक चीज पे फोकस नहीं कर रहे हैं, आप सारी चीजों को एक साथ देख रहे हैं सरसरी नजरों से, तो उसके लिए कहा जाता है सी। इसलिए हम कहते हैं सी द व्यू, क्योंकि व्यू में आप एक पर्टिकुलर चीज को नहीं देखते, पूरा व्यू एक साथ देखते हैं, राइट, सभी चीजों को एक साथ देखते हैं। एंड नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है लुक। अब मैंने कहा कि मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, राइट, या लुक एट दिस पेन, राइट, इस पेन की तरफ देखो। अब आप क्या करते हैं, आप अपनी सेंसेस को किसी एक, मतलब देखने की सेंस को किसी एक चीज पर फोकस कर देते हैं। जैसे आपने अपनी देखने की सेंस को इस पेन पर फोकस कर दिया, राइट। तो यहां पर हम कहेंगे लुक एट दिस पेन, लुक एट मी, या किसी और चीज को हम दिखा रहे हैं, जैसे उस कार की तरफ देखो, लुक एट द कार, राइट, या लुक एट दैट कार, देखिए कितनी अच्छी कार आई है, राइट, दैट्स हाउ वी यूजुअली से। तो लुक का मतलब किसी एक चीज को ध्यान से देखना। एंड नेक्स्ट वन इज वॉच। तो वॉच को हम यूज करते हैं यहाँ पे जो चीज हम स्क्रीन पर देखते हैं। जैसे अभी ये जो पर्टिकुलर लेसन आप देख रहे हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर, मोबाइल की, लैपटॉप की, अपने टैबलेट की स्क्रीन पर देख रहे हो, राइट, तो उसके लिए हम कहते हैं वॉच करना। टीवी पर कोई भी चीज या फिर सिनेमा हॉल की स्क्रीन पर कोई भी चीज देखी जाती है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम उसके लिए वॉच वर्ब ही यूज करते हैं। जैसे मैंने पिछले कल मूवी देखी, आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे, राइट। इस तरह से आप वीडियो देख रहे हैं, आई एम वॉचिंग अ वीडियो, राइट, तो उसके लिए वॉच कहा जाता है। आई होप यू आर क्लियर विद ऑल दीज थ्री वर्ब्स, राइट। तो आगे चलते हैं, सीक, सर्च, फाइंड, और आई थिंक वी हैव नेक्स्ट वन एज वेल, यस। सो अब यहां पे सीक, सर्च, जस्ट मिनट प्लीज, राइट। सो हमारे पास आ गया नेक्स्ट, सीक, सर्च, फाइंड। इन सब का मतलब है ढूंढना, राइट। तो अब यहां पे सीक, सर्च एंड फाइंड। सीक का मतलब होता है ढूंढना, सर्च का मतलब भी होता है ढूंढना, फाइंड का मतलब भी होता है ढूंढना या किसी चीज का मिल जाना, राइट। तो सीक और सर्च। अब यहां पे कोई चीज आपकी गुम हो जाती है, राइट, तो उसके लिए आप सर्च करते हैं। जैसे आई लॉस्ट माई पेन, प्लीज सर्च इट, राइट, तो इसको ढूंढ दो, राइट। और सीक का मतलब होता है किसी अपॉर्चुनिटी को ढूंढना, किसी पर्टिकुलर आई वुड से चीज को आप ढूंढ रहे हैं, विच इज नॉट मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक विजुअल थिंग, राइट, जो कि फिजिकल थिंग नहीं है। अपॉर्चुनिटी ढूंढना, यू आर सीकिंग फॉर अ जॉब, आप जॉब ढूंढ रहे हैं, राइट, तो उसके लिए हम यूज करते हैं सीक। और सर्च का मतलब है किसी चीज को पर्टिकुलरली, किसी चीज को कोई गुम हो जाती है, यूजुअली हम उसको ढूंढते हैं, राइट। फाइंड करते हैं, फाइंड का मतलब होता है मिलना, और फाइंड आउट जो है वो एक फ्रेजल वर्ब है, उसका मतलब थोड़ा डिफरेंट लिया जाता है। नेक्स्ट वन इज डिस्कवर। डिस्कवर का मतलब होता है खोज करना, खोज निकालना। कोई चीज पहले से थी, राइट, आपने उसको क्या किया, डिस्कवर किया, राइट। लेकिन जब कोई आप इन्वेंट करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इन्वेंट का मतलब होता है आविष्कार करना। कोई चीज नहीं थी, आपने उसको बनाया, राइट, तो मैन्युफैक्चर किया। या जितने भी हमारे जैसे मोबाइल फोन पहले नहीं हुआ करते थे, तो मोबाइल फोन को बनाया गया, राइट, डिस्कवर नहीं किया। और जो एलिमेंट्स थे हमारे, एलिमेंट्स हैं हमारे नेचर में, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, तो हम उनको डिस्कवर करते हैं, राइट। जो चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, आपने बस उसको खोज निकाला, तो उसके लिए हम करेंगे डिस्कवर। और कोई चीज़ आप नई बनाते हैं, राइट, नए सिरे से किसी चीज़ को आप आई वुड से इन्वेंट करते हैं। जैसे हमने बात की मोबाइल फ़ोन की, लैपटॉप्स की, राइट, इलेक्ट्रिसिटी की, तो हमने उसको बनाया, इन्वेंट किया, उनको इन्वेंशन कहा जाता है। इन्वेंट, इन्वेंटेड, आविष्कार करना। सो 222 हमारी हो जाती हैं कंप्लीट। एंड अब हम चलते हैं हमारे अगले
थ्री फॉर्म्स ऑफ दी वर्ब्स, जो कि हमारा लास्ट सेट है, थर्ड 111 थ्री फॉर्म्स ऑफ दी वर्ब्स। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास स्पीक, बोलना, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, एंड से, सैड, सैड, कहना, टेल, टोल्ड, टोल्ड, बताना, और आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, पूछना। अब यहाँ पर स्पीक, से और टेल में तीनों में डिफरेंस क्या है? स्पीक का मतलब होता है जब एक पर्टिकुलर पर्सन बोल रहा होता है, दूसरा सिर्फ उसको सुन रहा होता है। तो उस केस में जैसे अभी मैं बोल रहा हूं और आप मुझे सुन रहे हैं, आई एम स्पीकिंग, राइट। और टेल और से में क्या डिफरेंस है? टेल का मतलब होता है किसी इंफॉर्मेशन को बताना, राइट। कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं किसी व्यक्ति को, तो उसके लिए हम टेल कहते हैं। और नॉर्मली कोई बात कह रहा है, नॉर्मली कहता है, तो उसके लिए हम से कहते हैं, राइट। ही टोल्ड मी अबाउट समथिंग, राइट, मतलब उसने मुझे कुछ बताया, कोई इंफॉर्मेशन दी। ही वाज सेइंग, नॉर्मली कह रहा था, तो उसके लिए से कहा जाता है। आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, आस्क के लिए, आस्क का मतलब पूछना होता है, और यहाँ पे आस्क का मतलब कहने से भी होता है, राइट। आई आस्क्ड हिम फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, राइट, तो मैंने उसको एक गिलास पानी के लिए पूछा, राइट, तो ऐसा भी कहा जाता है। लाई, लाइड, लाइड, झूठ बोलने के लिए लाई। और नेक्स्ट वन इज अगेन लाई, ले, लेन। इसका मतलब होता है लेटना। जब कोई व्यक्ति खुद अपने बेड पे लेट जाए, जमीन पर लेट जाए, तो उसके लिए कहा जाएगा लाई, ले, लेन। लेकिन जब हम किसी को लिटा दें, तो उसके लिए ले, लेड, लेड कहा जाता है, राइट। ले, लेड, लेड, लेटाना, राइट, लेटा देना किसी चीज को, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्लियर कर लेना है। ब्रूम, ब्रूम, ब्रूम्ड, ब्रूम्ड, झाड़ू लगाना, राइट, झाड़ू को भी हम ब्रूम कहते हैं, और झाड़ू लगाने को भी ब्रूम कहा जाता है। तो ब्रूम, ब्रूम्ड, ब्रूम्ड। नेक्स्ट वन इज मोप, मोप का मतलब होता है पोछा लगाना, राइट। सो मोप, मोप्ड, मोप्ड, पोछा लगाना। स्वीप, स्वैप्ड, स्वैप्ड, साफ करना किसी चीज को। वाइप, वाइप्ड, वाइप्ड, वाइप का मतलब भी पोछा करना, पोछा लगाना, किसी चीज को साफ कर देना, वाइप कर देना। क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड, क्लीन कर देना, साफ कर देना। अगेन इसका मतलब क्लियर, क्लियर्ड, क्लियर्ड, स्पष्ट करना, राइट। किसी चीज को कोई बात क्लियरली बता देना, उसके लिए हम कहते हैं क्लियर, क्लियर, क्लियर्ड, क्लियर्ड। नेक्स्ट वन इज वॉश, वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड, धोना। लर्न, लर्नड, लर्नड, सीखना। और यहाँ पे ध्यान रखना, लर्न में हम ईडी भी लगा सकते हैं, लर्न, लर्नड, LEARNED, लर्न, लर्नड, लर्नड भी कहा जा सकता है, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट वन इज स्टडी, स्टडी, स्टडीड, स्टडीड, पढ़ाई करना। रीड, रेड, रेड, ध्यान देना, रीड स्पेलिंग READ ही रहेगी, लेकिन प्रोनाउंसिएशन जो इसकी रहेगी, आप इसको प्रोनाउंस करेंगे RED, रेड, कलर की तरह, राइट। रेड, 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 रीड, रेड, रेड, राइट। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, ये प्रोनाउंसिएशन के लिए मैंने लिखा आपके लिए, राइट। सो लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट वन, स्टॉप, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड, राइट, किसी चीज को रोकना, राइट, स्टॉप करना। PPED, STOPPED, स्पेलिंग का ध्यान रखें। लेट्स मूव अहेड। फॉरबिड, फॉरबिड, फॉरबिडन, राइट। फॉरबिड का मतलब होता है किसी चीज का वर्जित होना या किसी चीज का निषेध, राइट। फॉरबिड का मतलब होता है ये अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड, राइट। हियर, हर्ड, हर्ड, राइट, सुनना। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे हियर्ड बनाते हैं, प्लीज हियर्ड नहीं होता, हियर, हर्ड, हर्ड। नेक्स्ट वन इज लिसन, लिसनड, लिसनड, ध्यान से सुनना। यहाँ पे हियर नॉर्मली सुनना, किसी भी आवाज का कान में पड़ना हियर, लेकिन किसी चीज को ध्यान से सुनना, उसके लिए कहा जाता है लिसन। जैसे आप मुझे ध्यान से सुन रहे हैं, तो लिसन, लिसनड, लिसन। सो मेक, मेड, मेड, बनाना। प्रिपेयर, प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर, तैयार करना। कुक, कुक्ड, कुक्ड, पकाना। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं मेक, मेक का मतलब किसी चीज को भी बनाना, राइट। और प्रिपेयर का मतलब है किसी चीज को तैयार करना, राइट। और कुक का मतलब खाना पकाने से है। नेक्स्ट वन इज कीप, कीप, कैप्ट, कैप्ट, कीप का मतलब है रखना। पुट, 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 रखना या किसी चीज में डाल देना। शट, 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 बंद कर देना। क्लोज्ड, क्लोज, क्लोज्ड, क्लोज्ड, बंद कर देना। शट का मतलब यूजुअली स्लाइड से होता है, और क्लोज का मतलब ज़्यादातर केसेस में जैसे किसी चीज़ को, दरवाजे को आप घुमा करके बंद करते हैं, तो उसके लिए यूजुअली हम कहते हैं क्लोज, राइट।
तो वैसे तो इंटरचेंजेबली दोनों वर्ब्स आप यूज कर सकते हैं, राइट। सो आगे चलते हैं। अवॉइड, अवॉइडेड, अवॉइडेड, बचना, टालना, अवॉइड करना। इग्नोर, इग्नोर्ड, इग्नोर्ड, किसी चीज को नजरअंदाज अंदाज करना। डिसाइड, डिसाइडेड, डिसाइडेड, तय करना, डिसाइड कर देना। डिटर्मिन, डिटर्मिन, डिटर्मिन्ड, डिटर्मिन्ड, राइट, निश्चित करना, राइट, डिटर्मिनेशन की हम बात करते हैं, निश्चित कर दो, राइट। डिस्कस, डिस्कस्ड, डिस्कस्ड, विचार विमर्श करना। और कन्वर्स, 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 कोई बातचीत करना, राइट। तो ये कन्वर्स मतलब किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर आप बहुत डीपली आई वुड से बातचीत नहीं कर रहे हैं, ये जनरल टॉक्स के लिए हम कहते हैं कन्वर्स करते हैं। और डिस्कस का मतलब होता है किसी एक टॉपिक पर आप विचार विमर्श करते हैं, राइट। टॉक, टॉक, टॉक्ड, बातचीत करने के लिए दो लोग आपस में बैठ करके बातचीत करते हैं, उसके लिए टॉक कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज स्पेंड, स्पेंट, स्पेंट, स्पेंड, 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 खर्च करना। एंड इन्वेस्ट, इन्वेस्टेड, इन्वेस्टेड, निवेश करना, इन्वेस्टमेंट, यू नो इट वेरी वेल। चेंज, चेंज्ड, चेंज्ड, चेंज करना, बदलाव करना, राइट। एंड लेट्स मूव अहेड, आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट थ्री फॉर्म ऑफ द वर्ब पर, जो कि है एक्सचेंज, एक्सचेंज, एक्सचेंज्ड, एक्सचेंज, अदला बदली करना। इंसिस्ट, इंसिस्टेड, इंसिस्टेड, किसी पर्सन को थोड़ा आग्रह करना, किसी से बोल करके बार बार कहना उनको, तो हम इंसिस्ट करते हैं। कंपेल करना, थोड़ा सा फोर्स करते हैं, प्रभाव डालते हैं, थोड़ा प्रेशराइज करते हैं हल्का सा, तो कंपेल, कंपेल्ड, कंपेल्ड। और फोर्स उससे भी ज्यादा, फोर्स, फोर्स्ड, फोर्स्ड, किसी को हम मजबूर करते हैं। तो पहले करेंगे इंसिस्ट, आग्रह करेंगे, थोड़ा सा पुश करेंगे, कंपेल करेंगे, और लास्टली हम थोड़ा और ज्यादा कर दें तो हम उसके लिए कहेंगे फोर्स्ड, राइट। तो ये अलग अलग डिग्रीज। नेक्स्ट वन इज इमेजिन, इमेजिन्ड, इमेजिन, कल्पना करना, वी नो इट वेरी वेल। वंडर, वंडर्ड, वंडर्ड, वंडर का मतलब होता है आश्चर्य होना, भटकना, ये भी कहा जाता है, राइट, भटकने के लिए, वाई आर यू वॉन्डरिंग हियर एंड देयर, राइट, ऐसे भी कहा जाता है। लिक, लिक्ड, लिक्ड, लिक का मतलब है चाटना, राइट, जीभ से कुछ चाटना। सक, सक्ट, सक्ट, सक का मतलब है चूसना या सोखना, जैसे स्पॉन्ज है, कोई कपड़ा है, पानी के ऊपर आपने रखा तो वो उस पानी को क्या कर लेगा, सोख कर लेगा, राइट, सक कर लेगा, राइट। तो यहाँ पे सोक एंड सक, सक का मतलब है फोर्सफुली किसी चीज को चूसना, और यहाँ पे सोक का मतलब है धीरे धीरे वो उस चीज को अपने आप ही ऑब्जर्व कर लेगा अपने अंदर, राइट, तो उसके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन इज रिमाइंड, रिमाइंडेड, रिमाइंडेड, याद दिलाना, किसी को रिमाइंड करवाना। रिकॉल, रिकॉल्ड, रिकॉल्ड, यहां पर रिकॉल का मतलब है याद करने से, राइट। मतलब जैसे कोई इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में ऑलरेडी फीडेड है, उस इंफॉर्मेशन को हम वापस से याद कर रहे हैं, तो उसके लिए कहा जाता है रिकॉल करना, वापस से याद करना। जैसे हम बहुत बार भूल जाते हैं, यार रुको एक मिनट, वेट वेट, लेट मी रिकॉल, लेट मी रिकॉल, ये कहते हैं, लेट मी रिमाइंड नहीं कहा जाता, लेट मी रिमाइंड, इसका मतलब मैं आपको याद दिलाता हूं, लेट मी रिमाइंड यू, राइट, ये कहा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। रिमेंबर, रिमेंबर का मतलब होता है कोई चीज हमें याद है, याद आती है, राइट, रिमेंबर उसके लिए कहा जाता है कोई चीज मुझे याद है, यस आई रिमेंबर यू, मुझे आप याद हैं। सो रिकॉग्नाइज, किसी चीज को पहचानना, रिकॉग्नाइज करना, रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉग्नाइज्ड, राइट। जैसे क्या आपने मुझे पहचाना, डिड यू रिकॉग्नाइज मी, राइट। क्या आप मुझे जानते हैं, डू यू रिकॉग्नाइज मी, ऐसे कहा जाता है, राइट। रोम, रोम्ड, रोम्ड, घूमना, राइट, तो उसके लिए कहा जाता है रोम। देखिए पहले क्या होता था, रोमिंग चार्जेस होते थे, मतलब आपका कोई मोबाइल फ़ोन का कनेक्शन लेट्स अज्यूम हिमाचल प्रदेश का है, आप हिमाचल प्रदेश से किसी और स्टेट में मूव कर जाते हैं, तो आपको कॉल रिसीव करने के भी चार्जेस देने पड़ते थे, उनको हम कहते हैं रोमिंग चार्जेस, ध्यान से देखिए, राइट। तो इस तरह से वोकैब्स बनाई जाती हैं। रोम, रोम्ड, रोम, घूमना। वॉन्डर, राइट, ये भटकना, भटकने के लिए कहा जाता है, वॉन्डर, वॉन्डर्ड, वॉन्डर्ड। शाउट, शाउटेड, शाउटेड, पुकारना या चिल्लाना, शाउट करना, राइट। शाउट के बाद हम यहाँ पे जैसे ही शाउटेड टू मी, ही शाउटेड एट मी, ही शाउटेड टू मी का मतलब होता है किसी को पुकारना, और ही शाउटेड एट मी, वो मेरे ऊपर गुस्से से चिल्लाया, राइट। तो शाउटेड एट मी और टू मी में डिफरेंस है, ठीक है। यल, यल, यल्ड, यल्ड, चीखना जोर से, राइट, बहुत जोर से लोग चिल्लाते हैं बहुत बार कि तुम्हें समझ नहीं आती मेरी बात, तो द पर्सन इज येलिंग हियर, राइट। सो स्क्रीम, स्क्रीम्ड, स्क्रीम्ड, चीखना, चीखे, चीखे निकालना या चीखे मारना, राइट।
recommend, recommend, recommended, recommended, सलाह देना, and suggest, suggested, suggested, right? suggest करना, किसी को संकेत करना, right? suggest किया आपने किसी को कोई चीज़, suggest किया, संकेत किया कि आप ये चीज़ कर सकते हो, तो उसके लिए suggest कहा जाता है। एडवाइज, एडवाइज्ड, एडवाइज, ध्यान देना ADVISE ये हमारी वर्ब है और ADVICE जो लिखा जाएगा वो हमारा नाउन है। जो नाउन रहता है उसकी कोई फॉर्म नहीं बनेगी, तो अगर आप यहाँ पे गलती से ADVICED बना देते हैं तो ये हमारा इनकरेक्ट है, वी कांट यूज दिस, क्योंकि ये हमारा नाउन है और नाउन की CED फॉर्म नहीं बनाई जा सकती, राइट, नॉट पॉसिबल। सो आगे चलते हैं। कन्विंस, कन्विंस, कन्विंस्ड, कन्विंस, राइट, तो राजी करना। अब यहाँ ध्यान देना, कुछ लोग बोलते हैं कन्वेंस, इट्स नॉट कन्वेंस, इट्स कन्विंस, राइट। फॉल, फेल, फॉलन, गिरना, गिरना, राइट, किसी चीज का गिरना। चंबल मतलब टप्पा खाना, लुढ़कना, राइट, टप्पे खा करके कोई चीज गिरती है उसको टंबल कहा जाता है। चंबल, टंबल्ड, टंबल्ड, राइट। स्मेल, स्मेल्ड, स्मेल्ड, सूंघना, स्मेल करना, राइट। स्निफ, स्निफ्ड, स्निफ्ड, नाक सुड़कना, राइट, इस तरह से करना, दैट इज कॉल्ड स्निफ, राइट। और आगे चलते हैं। चैलेंज, चैलेंज्ड, चैलेंज्ड, चुनौती देना, राइट, चैलेंज करना किसी को। डेयर, डेयर्ड, डेयर्ड, साहस करना, राइट। चीट, चीटेड, चीटेड, धोखा देना। बिट्रे, बिट्रेड, बिट्रेड, बिट्रे करना, विश्वासघात करना, उसके लिए कहा जाता है। चीट हम नॉर्मली डे टू डे लाइफ में जैसे एक पर्सन दूसरे पर्सन को धोखा देता है किसी केस में, तो उसके लिए कहा जाएगा चीट। और बिट्रे, विश्वासघात यूजली यूज किया जाता है ऑफिशियल टर्म में, बिजनेस में किसी को धोखा दे देना, विश्वासघात करना, बिट्रे करना, राइट। नेक्स्ट वन इज कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब है पूरा करना, कंप्लीट करना, कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड, खत्म कर देना। और फियर, 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 डरना या डराना, वी नो इट वेरी वेल। आगे है स्केयर, स्केयर्ड, स्केयर्ड, इसका मतलब भी है डरना या डराना। स्कोल्ड, स्कोल्डेड, स्कोल्डेड, स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना। टॉन्ट, टॉन्टेड, टॉन्टेड, किसी को ताना मारना। गो, वेंट, गॉन, वी नो इट वेरी वेल। विजिट, विजिटेड, विजिटेड, किसी प्लेस या किसी पर्टिकुलर पर्सन से मिलने के लिए जाना, तो आप उनके लिए कहते हैं विजिटेड, राइट, या दर्शन करने के लिए जाना, विजिट आप कहते हैं। रीच, रीच्ड, रीच्ड, रीच होता है कहीं पे पहुंच जाना। एंड नेक्स्ट वन इज इम्प्रेस, किसी को इम्प्रेस करना मतलब प्रसन्न करना, इम्प्रेस, इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड। एंड appreciate, appreciated, appreciated. So we have completed 300 and चलिए आगे चलते हैं। प्रेज, प्रेज्ड, प्रेज्ड, तारीफ करना किसी व्यक्ति की। एडमायर, एडमायर्ड, एडमायर्ड, सराहना, किसी को एडमायर करना, मैं तुम्हारी सराहना करता हूँ, आई एडमायर यू, राइट। एक्सपेक्ट, एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड, उम्मीद रखना, राइट, किसी से एक्सपेक्ट करना। होप, होप्ड, होप्ड, आशा करना, होप करना, राइट। एक्सपेक्ट किसी व्यक्ति से किसी चीज से की जाती है और होप है आशा, जैसे बेटर फ्यूचर की आप क्या रखेंगे, होप रखेंगे, एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे। किसी व्यक्ति से किसी चीज से आप रखेंगे एक्सपेक्टेशंस, राइट। नेक्स्ट वन, विश, विश्ड, विश्ड, विश का मतलब होता है कामना करना या अभिवादन करना, राइट, कामना करना, विश करना। प्रे, प्रेड, प्रेड, प्रार्थना करना। वर्शिप, वर्शिप्ड, वर्शिप्ड, पूजा करना। रिलैक्स्ड, रिलैक्स, रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड, शांत होना, राइट। रेस्ट, रेस्टेड, रेस्टेड, आराम करना। पिक, पिक्ड, पिक्ड, राइट, तोड़ना। अब रेस्ट को आप एक नाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं टेक अ रेस्ट, राइट, तो आराम कीजिए, राइट, तो इस तरह से भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन इज लिफ्ट, लिफ्ट का मतलब होता है किसी चीज को उठाना। भारी चीज को आप क्या करते हैं, लिफ्ट करते हैं, और हल्की चीज को आप पिकअप करते हैं, ठीक है। सो लिफ्ट, लिफ्टेड, लिफ्टेड। नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूट, बांटना, वितरण करना। डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड। शेयर का मतलब है किसी पर्सन के साथ कोई चीज बांटना, शेयर करना, शेयर, शेयर्ड, शेयर्ड। और चूज, चूज, चूजन, चुनाव करना, राइट, छांटना। सिलेक्ट, सिलेक्टेड, सिलेक्टेड, सिलेक्ट करना, चुनना। नेक्स्ट वन इज प्रीफर, ध्यान देना बहुत सारे लोग इसको प्रेफर बोलते हैं, दैट इज नॉट प्रेफर, एक्चुअली इट इज प्रीफर, राइट, प्रोनाउंसिएशन इसकी प्रीफर होती है। एक होता है प्रेफर्ड, राइट, सॉरी प्रेफरेंस, उसके लिए कहा जाता है
प्रेफरेंस, वो प्रीफरेंस नहीं होता। यह है प्रेफर, प्रेफर्ड, प्रेफर्ड, राइट, प्राथमिकता देना, और वो है प्रीफर, प्रीफर्ड, प्रीफर्ड, एंड वो है प्रेफरेंस, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा। सॉरी, नेक्स्ट वन इज बाथ, 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 नहलाना या नहाना, राइट, बाथ। सो बेद, बेद, बेथ्ड, बेथ्ड, राइट, छालना, नहाना, राइट, या फिर इसके लिए भी बेद कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज शिवर, शिवर्ड, शिवर्ड, कांपना, राइट, ट्रेम्बल, ट्रेम्बल्ड, ट्रेम्बल, थरथराना या घबराना। अब यहाँ पे ट्रेम्बल का मतलब क्या होता है? डर से जब कोई घबराता है तो उसको ट्रेम्बल कहा जाता है, और कोई ठंड से, किसी आई वुड से हेल्थ इशू की वजह से बहुत ज़्यादा फीवर हो जाता है, उसकी वजह से कांपता है, तो उसके लिए शिवर कहा जाता है, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा, डर से जब कोई व्यक्ति कांपता है तो उसके लिए शिवर नहीं कहा जाता, उसके लिए हम ट्रेम्बल वर्ब का यूज़ करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड चलिए लास्ट पेज पे आ जाते हैं हमारे, और ये है हमारे पास इंस्पायर करना। इंस्पायर, इंस्पायर्ड, इंस्पायर्ड मतलब प्रेरित करना, राइट। एस्पायर, एस्पायर, एस्पायर्ड, एस्पायर्ड, इसका मतलब अभिलाषा रखना, चाह रखना किसी चीज की, राइट। गेट, गॉट, गॉट, या गेट, गॉट, गॉटन। अमेरिकन इंग्लिश गेट, गॉट, गॉटन, राइट, ये हमारा अमेरिकन इंग्लिश में आ जाता है। और अगर हम बात करते हैं ब्रिटिश इंग्लिश की, तो ब्रिटिश इंग्लिश में गेट, गॉट, गॉट हम यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज अचीव, अचीव करना, हासिल करना, अचीव, अचीव्ड, अचीव्ड। नेक्स्ट वन इज अटेन, अटेन्ड, अटेन्ड, प्राप्त करना, अटेन करना। कट, 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 काटना। चॉप, चॉप, चॉप्ड, टुकड़े करना किसी चीज के। बेंड, बेंट, बेंट, झुकना या मोड़ना किसी चीज को, बेंड करना, राइट। टिल्ट, टिल्टेड, टिल्टेड, इसका मतलब है किसी चीज को घुमा देना, राइट, टिल्ट कर देना, टेढ़ा कर देना, राइट। नेक्स्ट वन इज एक्सपेंड, एक्सपेंडेड, एक्सपेंड, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन्ड। नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेन, एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन्ड, वर्णन करना, राइट, किसी चीज का वर्णन करना, मतलब एक्सप्लेन करना किसी चीज को, तो उसके लिए हम कहते हैं एक्सप्लेन। नेक्स्ट वन इज एक्सप्रेस, एक्सप्रेस करना, राइट, मतलब व्यक्त करना, एक्सप्रेस करते हैं, जैसे हम अपने विचार, अपने थॉट्स, राइट, एक्सप्रेस करना, फीलिंग्स एंड इमोशंस। नोटिस, नोटिस्ड, नोटिस, ध्यान देना किसी चीज को, नोटिस में लाना। ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व, ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड, अवलोकन करना, राइट, ध्यान से किसी चीज को देखना। तो ये हो जाती है हमारी कंप्लीट 333 थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स, राइट। और इसके अलावा और भी बहुत सारी वर्ब्स रहती हैं विच वी शुड नो कि हमें वो कैसे यूज़ करनी है, बट ये हमारी मोस्ट कॉमन 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स रहती हैं जो हमें पता होनी ही चाहिए, राइट। वी मस्ट नो इनको कैसे यूज़ करना है। और अगर आपको लगता है कि आप बहुत सारी 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि बहुत सारी नई 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स हैं तो आप उनको आप इन सभी को अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, या फिर इस पर्टिकुलर लेसन को आप फिर से रिपीट कर सकते हैं, बार बार रिपीट कीजिए, so that you should be clear with it, right। और बाकी कोई डाउट रहता है then you can just ask us, right। so चलिए आज के सेशन के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही, बाय बाय।